सनातन धर्म के अंदर? सभी को मेरी ओर से श्री राधे। और सबसे पहले ये जो प्रश्न है कि पितृपक्ष का महत्व और सनातन धर्म, तो पहली बात तो मैं कह दूं कि सनातन धर्म में जो पितृपक्ष का दर्शन है, अर्थात पितरों को याद करने का, उनके निमित्त किसी भी कार्य को करने का, तो ये एक बड़ा बड़ा पर्व है हमारे यहाँ 16 दिवस का। लेकिन ये सिर्फ सनातन में ही नहीं है, दुनिया में जितने और धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, उनके यहाँ भी किसी न किसी रूप में उनके पितरों को याद करने का एक समय होता है। ऐसे ही सनातन धर्म में इसे पितृपक्ष, हमारे पितरों का पक्ष, पितृ मतलब जिनके वजह से हम हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी सोल हमारे यहाँ, जिनका अंश हम हमारे आत्मा के रूप में हमारे अंदर आई, हमारा शरीर निर्मित होता है और हम उनकी संतान कहलाते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि ये जो पक्ष होता है, इसमें हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा को उनके लिए अभिव्यक्त करते हैं, किन्हीं किन्हीं कारणों से, किन्हीं किन्हीं चीज़ों के माध्यम से। और वो श्रद्धा ही श्राद्ध कहलाती है, जो अपने पितरों के निमित्त उनकी याद में हम करते हैं, और इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि आज अगर हम इसके पूरे दर्शन को देखें, मैं मूल जो बात करने वाला हूँ वो पितृपक्ष की बात करना हो, लेकिन इसकी शुरुआत होगी पितृदोष से। तो आज पहली चीज़ ये है कि जब भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, हमारे जीवन में पितृदोष आएगा, जो हमारी सारी की सारी प्रगति को रोक देता है। हम उसको श्रेष्ठ कैसे करें, सुंदर कैसे बनाएं, इसके लिए पितृपक्ष को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। महर्षि पितृपक्ष के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी आज हमें लेनी है। अगला सवाल मेरा आपसे यही है, पितृपक्ष का आरंभ कब से होता है? इसका समापन कैसे होता है? क्या कोई विशेष तिथि या ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पितृपक्ष जब आते हैं, जी। ये जस्ट नवरात्र से पहले आते हैं। आश्विन के जब नवरात्र जी। आते हैं, उसके ठीक पहले पितृपक्ष होता है। और ये जो पितृपक्ष होता है, ये पितृपक्ष विशेष रूप से, जैसे जब गणपति विसर्जन होता है, जी। तो पितृपक्ष आरंभ होता है। अच्छा। और जब पितृपक्ष विश्राम होता है, तो नवरात्र आरंभ होता है। तो ये पूरी एक अंतरिक्षीय प्रक्रिया है। जी। लेकिन इसे चूंकि संक्षेप में हमें समझना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना जी। है। तो जब हमारे चतुर्दशी आदि इत्यादि संपन्न होते हैं, पूर्णिमा आती है, तो इस बार 7 सितंबर 2025 से ये आरंभ हो रहे हैं, और 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ये विश्राम होंगे। अच्छा। तो ये 16 दिवस का जो पैसेज है, ये पूर्णिमा से आरंभ होगा और अमावस्या पे जाके समाप्त होगा। तो जब आपने तिथि की बात की, निश्चित सनातन में हर चीज डेट से नहीं होती, तिथि से होती है। तो जो तिथि है इसकी, वो श्रावण पितृपक्ष से आरंभ, पूर्णिमा पितृपक्ष से आरंभ होगी, और इसके बाद ये जो है 21 सितंबर तक जाएगी। और इसके बीच में हम सभी अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित करेंगे।